शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। एक दिन बादशाह अपने घर की छत पर चहलकदमी कर रहा था कि उसकी नजर महल के एक कोने में बने घर की छत पर पड़ी। एक हसीनो जमील औरत छत पर कपड़े सुखाने के लिए धूप में डाल रही थी। बादशाह ने अपनी एक नौकरानी को बुलाया। जब नौकरानी छत पर आई तो बादशाह ने नौकरानी से दरियाफ्त किया, ये जो औरत छत पर कपड़े खुश करने के लिए डाल रही है, ये औरत कौन है? नौकरानी ने बादशाह को बड़े अदब और एहतराम से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये जनाब के गुलाम की बीवी है। बादशाह ने पूछा कि किस गुलाम की बीवी है? नौकरानी ने जवाब दिया कि ये गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह उस हसीनो जमील औरत को अपना दिल दे बैठा। बादशाह उस औरत को मिलने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने लगा। एक दिन बादशाह को एक तरकीब जहन में आई। बादशाह ने फेरोज को कहा कि आप ये खत लेकर फला मुल्क में जाओ, ये खत उस मुल्क के बादशाह को दे आओ। जब तक वो बादशाह इस खत का जवाब न दे वहां ही ठहरे रहना। इस खत का जवाब लेकर ही वापस आना, चाहे आपको जितने भी दिन लग जाए। गुलाम को इस बात का इल्म न था कि बादशाह उसके साथ क्या गेम खेल रहा है। गुलाम घर गया, उसने खत को अपनी चारपाई के तकिए के नीचे रख दिया और सफर पर जाने के लिए सामान बांधा और दूसरे मुल्क के लिए निकल गया। लेकिन जल्दी में वो खत को घर ही भूल गया। जब बादशाह को पता चला कि गुलाम फेरोज चला गया है, बादशाह फेरोज के घर आ गया। बादशाह ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने अंदर से आवाज दी कि दरवाजे पर कौन है? बादशाह ने जवाब दिया कि मैं बादशाह हूँ जो आपके खामद का मालिक है। फेरोज की बीवी ने ये बादशाह सलामत का जवाब सुनकर फौरन दरवाजा खोल दिया। जब बीवी ने दरवाजा खोला तो बादशाह फेरोज के घर जाकर बैठ गया। बादशाह को देखकर फेरोज की बीवी बहुत ही हैरान हो रही थी। बीवी ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, हमारे घर में किस तरह आना हुआ? बादशाह फेरोज की बीवी को टाल मटोल करने लगा। फेरोज की बीवी नेक और बहुत ही समझदार होने की वजह से बादशाह की नीयत को जान चुकी थी। बीवी ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, फेरोज घर पर नहीं है, इसलिए मैं ये अच्छा नहीं समझती हूँ कि मेरे खावंद की गैर मौजूदगी में कोई मर्द मेरे घर में मेरे शोहर की इजाजत के बगैर आए। जब बादशाह ने फेरोज की बीवी से ये अल्फाज सुने तो बहुत गुस्से में आ गया। उसने तल्ख भरी आवाज में कहा कि मैं बादशाह हूँ, आपके शोहर का मालिक हूँ, मेरी वजह से ही आपके घर का खर्चा चलता है। बीवी ने बड़े ही एहतराम से कहा कि बादशाह सलामत, मैं अच्छे तरीके से आपको जानती हूँ कि आप बादशाह सलामत हो। कहावत है, शेर अगरचा जितना भी भूखा हो वो मुर्दार नहीं खाता। बीवी ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आप तो इस बर्तन में मुंह मारने के लिए आ गए हो जिस बर्तन में आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बीवी ने बादशाह को इस तरह से शर्मसार करके रख दिया। बादशाह फेरोज के घर से वापस चला गया, लेकिन बादशाह सलामत का रुमाल वहीं पर रह गया जहां वो बैठा हुआ था। दूसरी तरफ फेरोज को रास्ते में जाते हुए अचानक याद आया कि मैं बादशाह का खत तो घर ही भूल आया हूँ। उसने घोड़े को वापस घर की तरफ मोड़ लिया। फेरोज जब अपने घर आया, फेरोज तकिए के नीचे से खत निकालने के लिए तकिए की तरफ गया तो उसने देखा कि बादशाह का रुमाल वहां पड़ा हुआ है। वो रुमाल को देखकर बादशाह की गेम को समझ गया कि बादशाह ने मुझे इसलिए खत देकर दूसरे मुल्क में रवाना किया था कि वो मेरी बीवी से अपना चक्कर चला सके। लेकिन फेरोज ने खत को लिया और सफर पर चला गया। जब फेरोज बादशाह के खत का जवाब लेकर वापस आया तो बादशाह ने फेरोज को कुछ अशरफियां बतौर इनाम अता की। फेरोज ने वो अशरफियां ली। वो बाजार में गया
गया और अपनी बीवी के लिए कपड़े और घर का कुछ सामान खरीदा। गुलाम फिरोज कपड़े और सामान लेकर घर आया। घर जाकर उसने अपनी बीवी से कहा कि चलो हम तुम्हारे ससुराल चलते हैं। बीवी ने शौहर से बड़े अदब के साथ पूछा कि ये तुम मेरे लिए क्या लाए हो? फिरोज ने कहा कि आज बादशाह ने मुझे इनाम में कुछ अशरफियां दी हैं, मैं वो अशरफियां बेच कर ये सब कुछ तुम्हारे लिए लाया हूँ। बीवी को शौहर उसके वालिदैन के घर छोड़कर आ गया। काफी दिन गुजरने के बाद फिरोज ने बीवी की तरफ रुख न किया। बीवी के भाई को शक पड़ा कि हमारी बहन का शौहर नाराज है। वो फिरोज के पास आए। उन्होंने फिरोज के पास आकर वजह दरियाफ्त की कि क्या हमारी बहन से कोई गलती हो गई है जो तुम इसको वापस अपने घर में नहीं ला रहे हो? एक साले ने फिरोज को कहा कि क्या तुम हमारी बहन की गलती हमें नहीं बताओगे या फिर हम आपको काजी के पास ले जाएं? फिरोज ने अपने सालों को जवाब दिया कि जैसे आपकी मर्जी है, मैं उस पर राजी हूँ। उन्होंने ये मुकदमा काजी के सामने पेश किया। जब मुकदमा काजी के पास गया तो उस वक्त काजी और बादशाह दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए थे। सालों ने काजी के सामने पेश होकर कहा कि काजी साहब, हमने उसको एक सरसब्ज बाग दिया था जो उसने उजाड़ कर रख दिया है। उसने सारे दरख्त काट कर रख दिए हैं। काजी ने फिरोज को बात करने का मौका दिया। फिरोज ने जवाब देते हुए कहा कि काजी साहब, इन लोगों ने जो बाग मुझे दिया था, मैंने वो बाग इनको वापस कर दिया है। काजी मुद्दई मुकदमे की तरफ मतवज्जा हुआ तो बीवी के भाइयों ने जवाब दिया, काजी साहब, हाँ, उसी हालत में उसने हमें वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछ रहे हैं। काजी ने मुल्जिम की तरफ देखा तो फिरोज ने जवाब दिया, काजी साहब, मैंने बाग इनको किसी नफरत की वजह से वापस नहीं किया, बल्कि एक दिन मैं बाग को छोड़कर दूर गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान पाए। शेर के पंजों के निशान देखकर मैं डर गया था कि मेरे बाग को शेर कोई नुकसान न पहुंचाए। बादशाह भी फिरोज और उसके सालों की बातें सुन रहा था। बादशाह उन लोगों की बातों को समझ गया। बादशाह ने फिरोज को जवाब दिया, फिरोज, अपने बाग को अपने पास रखो। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तुम्हारे बाग में शेर जरूर गया था, लेकिन शेर बाग में ना तो कोई पंजा मार सका और ना ही बाग से कोई फल और पत्ता तोड़ सका। तेरा बाग बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह तुमने उसको छोड़ा था। शेर तुम्हारे बाग में जरूर गया था, लेकिन वहां से मायूस और बेसूद लौटकर वापस चला गया था। खुदा की कसम, मैंने आज तक तुम्हारे बाग की तरह का कोई बाग नहीं देखा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तुम्हारे बाग की तरह का बाग अता फरमाए। इस तरह मुकदमा वापस हो गया। फिरोज घर आ गया और अपनी बीवी को घर ले आया। इस मुकदमे के बारे में काजी को पता न चला कि असल माजरा क्या था। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि नेक बीवी और खामद का होना भी जन्नत है, लेकिन शक इंसान को तबाह कर देता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे मामलात में जल्दबाजी से काम ना ले। अपने घर वालों की इज्जत का हमेशा ख्याल रखें, उनके ऐबों पर पर्दा डालें, अपने घर की बातें दूसरों तक मत पहुंचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए।